हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ऑरा। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है सूट कटिंग के ऊपर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने लेस से सूट के ऊपर नेक रेडी किया है और पोटली बटन भी इसमें लगाए हैं। तो अस्तर वाला फ्रेंड ये सूट रहेगा और इसके स्लीव में भी हमने डिज़ाइन दिया है और फ्रंट और बैक दोनों तरफ हमने इसमें नेक पे डिज़ाइन दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे अस्तर की कटिंग। तो ये हमने देखिए अस्तर को इस तरीके से फोल्ड कर बिछा लिया है और ऑन फोल्ड हमारी साइड है और ओपन साइड को हमने दूसरी तरफ रखा है। तो सबसे पहले फ्रेंड हमने यहाँ पर इस तरीके से सीधा कपड़ा करते हुए एक निशान लगा लेना है और 1/2 इंच और एक्स्ट्रा नीचे की तरफ से निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट इकट्ठे कट करेंगे। तो बैक हमने 1/2 इंच ज़्यादा रखना है। तो यहाँ से हमने शोल्डर का निशान लगा लिया है। तो 7.5 इंच पे मैंने शोल्डर का निशान लगा लिया है, क्योंकि 15 इंच था तो 15 को हाफ करते हुए 7.5। अब नेक की विड्थ यहाँ पे 3 इंच रखी है। तो आप ये देखिए दोनों निशान हमने लगाए हैं, शोल्डर और नेक का। 1.5 इंच हमने शोल्डर इसमें माइनस कर लिया, सॉरी माइनस नहीं, डाउन किया है। तो अब यहाँ से हमने 7 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है। यहाँ पर हमारा लगेगा आर्म होल और जो अपर चेस्ट है, चेस्ट का निशान यहाँ पे हमारा लगेगा, यानी इस दूरी पे हम आर्म होल को सेट करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए 15 इंच की दूरी पर हमने वेस्ट का निशान लगाया है और 21 इंच की दूरी पे हमने लगाया है हिप के लिए निशान। तो इन निशानों को हमने आगे तक बढ़ा लेना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे जो अपर चेस्ट का निशान है। तो आप जो भी मेज़रमेंट करें अपर चेस्ट, फुल बस्ट, वेस्ट और हिप पे रखते हुए। तो यहाँ पे मैंने अपर चेस्ट का निशान 9.25 इंच पर लगाया है। तो ये लगा लिया अपर चेस्ट का निशान। तो इसके बाद पहले हम यहाँ पे फ्रेंड जो हमारा शोल्डर और इस निशान को एक शोल्डर यानी आर्म होल के लिए हमने इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ से देखिए कॉर्नर से हमने 1 इंच की दूरी तय करते हुए यहाँ पे हमें गोलाई देनी है आर्म होल के लिए। तो 1 इंच की दूरी हमें लेनी है, क्योंकि हम इसमें पहले बैक पार्ट निकालेंगे और फिर उसके बाद फ्रंट वाले को जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा शेप दे देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 0.25 जितना देखिए आर्म होल हमने यहाँ बैक वाले की तरफ से बैक क्रॉस दिया है और यहाँ पे 1 इंच 1/2 इंच का हमने निशान ऊपर की तरफ से आप देख सकते हैं शोल्डर की तरफ से लगाया है। अब यहाँ से हमने 3 इंच की दूरी तय करते हुए यहाँ से हमने फुल शोल्डर जो हमारा फुल बस्ट है उसका निशान लगा लेना है। तो 9.25 इंच पे हमारा आ रहा था, तो यहाँ पर हम 1/2 इंच लूजिंग रखते हुए निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमने वेस्ट का निशान लगा लेना है और वेस्ट पे यहाँ पे मैंने 1 इंच की लूजिंग रखी है। अब यहाँ से हम हिप का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हिप पर लूजिंग नहीं रखी, कोई भी लूजिंग नहीं रखी है, सीधा मैंने 10 इंच पे निशान लगा लिया। तो अब इन निशानों को फ्रेंड आगे तक हमने मिला लेना है। तो देखिए इस तरीके से निशान हमने मिलाए हैं। अब यहाँ पे हमने नोक नहीं बनने देनी, यहाँ से हम हल्का सा कर्व देते हुए शेप दे देंगे। तो इससे क्या होता है ना, जो हमारे आर्म होल की तरफ पे कपड़ा इकट्ठा होता है वो नहीं होता, शेप बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का फैब्रिक भी रख लिया है। तो इस तरीके से रखने के बाद अब हमें यहाँ से फुल लेंथ का निशान लगा लेना है। तो जितनी भी हमें फुल लेंथ चाहिए, तो मैंने पूरा अस्तर का कपड़ा रख लिया था और इतना ही मैं लेंथ लूँगी। अब इसके बाद यहाँ से देखिए मैंने दामन के लिए भी निशान लगा लिया। तो स्ट्रेट दामन हमने बनाना है इसमें। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो नेक कटिंग हम बाद में करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा ये जो है कट के रेडी हो गया अस्तर वाला पार्ट। अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, ये बैक वाला पार्ट है। तो बैक वाले पार्ट को हम, क्योंकि हमने जो बैक है ना, बैक नेक है वो डीप नहीं बनाना, तो इसलिए हम यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया है। अगर आप डीप नेक बनाते हो तो बिल्कुल भी 1/2 इंच ना लें, बराबर रखिए। अब ये देखिए अस्तर का पार्ट भी हमने इस तरीके से फैब्रिक को जमाते हुए अस्तर वाला जो कट किया था उसके बाद हमने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। मेन फैब्रिक को बिछाना है और अस्तर को उसके ऊपर रखना है और फिर इस तरीके से कट कर लेना है।
तो ये देखिए मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट कर लिए हैं और अस्तर से ज़्यादा ही मैंने जो लंबाई है कपड़े की रखी है मेन फैब्रिक की। तो यहाँ से अब हम लगाएंगे जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है ना उसके लिए। तो आर्म होल को हम छटाई करेंगे यहाँ पर। तो हल्का सा हमने यहाँ पे 0.75 जितना लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे 1.25 इंच का फ्रंट क्रॉस देते हुए, फ्रंट क्रॉस आप बॉडी मेजरमेंट से भी नाप सकते हैं, तो उस हिसाब से हमने इसको कट कर लिया था। अब ये देखिए ये हमने यहाँ पर दोनों पार्टों को रखते हुए नेक हमने बाद में बनाना है। तो यहाँ पे फिटिंग की स्टिचिंग में दे रही हूँ। ये आप चाहे तो बाद में भी दे सकते हैं और पहले भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ से फ्रेंड इसमें हमने स्टिचिंग लगा लेनी है फिटिंग की। तो 1.5 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन लिया था, तो मार्जिन को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें स्टिचिंग लगा ली। अब ये जो हमारा अस्तर वाला साइड से फैब्रिक निकला था, इस पर हमने नेक निकाल लेना है। तो नेक का जो भी शेप आपको रखना हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना रखें। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच नेक का ब्रॉडनेस लिया था और उसके बाद यहाँ से 7 इंच डाउन जाते हुए इस तरीके से शेप लगा लिया। और अब यहाँ से मैंने 6 इंच की दूरी पर एक निशान और लगा लेना है और सीधा इसमें इस तरीके से निशान देते हुए नेक को कट कर लेना है। तो इस तरीके का नेक मैं इसमें बनाऊंगी। तो ये अस्तर को मैंने ये जो फैब्रिक था बीच में से जोड़ लगा लिया था। ये देखिए इस तरीके का नेक बनने वाला है। तो अब इसमें हम फ्यूजिंग अटैच कर लेंगे और फ्यूजिंग अटैच करने के बाद इसमें मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा है जो कि फोल्डिंग के लिए होता है, क्योंकि मैं इस वाले फैब्रिक पर ना इसमें साइड में इसलिए देख सकते हैं आप, इसको हम साइड में ना इस तरीके से देखिए धागे से इंटरलॉक मैंने करा है। तो ये लुक भी काफ़ी अच्छा आता है फिनिशिंग के साथ। अब हमने मेन फैब्रिक के साथ यहाँ पर इसको अटैच कर लिया है और फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने गलती से उल्टे फैब्रिक की तरफ लगा दिया था, फिर मैंने खोल के इसे सीधे फैब्रिक की तरफ लगाया है, क्योंकि हमने सीधे की तरफ ही रखना होता है और उसके बाद हमें इसे बैक की तरफ को टर्न कर लेना होता है। तो ये देखिए इस तरीके से लुक आता है। अब ये जो हमने पोटली बटन पहले से बना के रखे हुए थे इस तरीके से, और ये कुछ हमारे पास लेसेस हैं और यहाँ पर हमने एक फैब्रिक को फोल्ड करके इस पर लेस लगा लिया है। ठीक है, इस तरीके से लेस हम लगा के यहाँ पर अटैच कर लेंगे बीच में। जो ये हमारा गैप है ना, यहाँ पे हमने अटैच करना है और ये हमने इसमें पोटली बटन भी लगा लिए। तो कुछ इस तरीके से लगाने के बाद हमने इसमें बीच में इसको ऐसे अटैच कर लिया है नेक को। अब यहाँ पर हम नेक के ऊपर इस लेस को पूरे नेक के ऊपर लगाने वाले हैं। तो अभी अब देखिए इस तरीके से हम क्योंकि इसमें कुछ जो वर्क है ना, जो हमारा फैब्रिक है इसके ऊपर गोल्डन और इस तरीके का वर्क किया गया है, तो वही हम इसमें जो वर्क है उसी तरीके का हमने इसमें पोटली बटन भी लगाए हैं और इसमें हम लेस भी उसी तरीके की लगाएंगे। तो ये लेस हम किस तरीके से देखिए वी शेप में लाते हुए यहाँ पर इसको फोल्ड कर लेना है और अच्छा सा एक वी शेप देना है। तो इस तरीके से हमें इसको पूरे नेक के ऊपर अटैच कर लेना है। तो ये हमने जो लेस लगाई है, इसके बाद हमें एक कॉटन की लेस इसके ऊपर और लगाएंगे, जिससे कि ये नेक देखने में और सुंदर लगेगा। तो हम यहाँ पे लेंगे पिंक कलर का ही हमने इसमें लेस लेना है, जैसा हमारा फैब्रिक का कलर है और ये कॉटन का लेस है। तो यहाँ से हम इसके ऊपर यानी कि जो हमने पहले जो लेस लगाई है इसको हमने ऊपर की तरफ कर लेना है और इसको दबाते हुए कॉटन वाली लेस को उसके अंदर दबाते हुए बस थोड़ा सा हमें दिखाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से फ्रेंड देखिए हमने पूरा नेक को रेडी कर लिया है। ये हमारा नेक बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको प्रेस से जमाएंगे ना, तो ये फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने बैक नेक यानी जो बैक वाला पार्ट है उसके लिए नेक को रेडी कर लिया था पेस्टिंग पेपर के ऊपर। अब ये कट कर लिया है हमने देखिए इस तरीके से और इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के साथ साथ हमने यहाँ पर
दोनों जो शोल्डर थे वो भी अटैच कर लिए हैं। तो शोल्डर को देखिए हमने किस तरीके से अटैच किया है। तो ये हमारा शोल्डर अटैच करने के बाद का लुक है। तो ये देखिए फिनिशिंग के साथ ही इसमें शोल्डर अटैच होता है, इस तरीके से आप करेंगे तो अब हमने इसमें फिटिंग की सिलाई लगा ली है। वैसे हमने सिलाई एक तरफ पहले भी लगा ली थी, पर हमने खोल लिया था। अब हमने देखिए इसमें प्रेस लगा ली, साइड में हमने फ़ोल्ड कर लिया था और नीचे की तरफ भी यहाँ पर हमने फ़ोल्ड करने के बाद लेस लगा ली। जो लेस हमने नेक पे लगाई है ना, वही लेस हमने दामन में नीचे की तरफ भी लगाई है। तो यहाँ पे हमने प्रेस से पहले जो दामन था उसको सेट कर लिया था, फोल्डिंग कर लिया था उसमें। तो ये देखिए हमारा दामन बन के रेडी है लेस के साथ। तो अब हमने यहाँ पर करना है नेक के बाजू के लिए कटिंग। तो बाजू यहाँ पर हमारे को जितनी बनानी थी, थोड़ा सा फैब्रिक उसमें कम पड़ गया था। तो ये देखिए अब हम इसमें फैब्रिक अटैच करेंगे, यहाँ पर अलग सा फैब्रिक अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा लुक देना है। यहाँ पर हम लेस लगा लेंगे पहले। तो थोड़ा सा लेस को हम लगाने के बाद फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ अलग सा मतलब बाजू बनाएंगे, जिससे कि फैब्रिक की जो हम लगा रहे हैं ना, अटैच कर रहे हैं, ये अलग अलग ना लगे। तो ये देखिए हमने जो हमारा फ्रंट वाला फैब्रिक था ना, जिसमें वर्क हो रखा था थोड़ा बहुत, तो उस वाले को हमने अटैच करा है बाजू के आगे वाले पार्ट में, ये अटैच कर लिया। अब हम इसमें पिनटेक्स वर्क कर देंगे, क्योंकि प्लेन अच्छा नहीं लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। ठीक है, तो हम इसमें एक पिनटेक्स वर्क देंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे। तो ये पिनटेक्स वर्क देने के बाद हमने इसमें आगे की तरफ भी कुछ इस तरीके से लेस लगा ली थी। तो फ्रेंड्स, ये आपको कैसा लगा हमारा आइडिया? अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से बाजू बना लिया था। अब इसके बाद हमने यहाँ पर आर्म होल से जो हमने स्लीव रेडी करी थी उसको भी अटैच कर लिया था गोलाई की तरफ। अब यहाँ पर जो भी हमारा फिटिंग का है, यहाँ पे जितना हमें मार्जिन चाहिए उतना रखते हुए फिटिंग की सिलाई हमें लगा लेनी है। तो ये हमारा सूट का फाइनल लुक बनकर रेडी है। तो कुछ इस तरीके से हमारा सूट का लुक आया है। अब इसमें हम प्रेस से इसको सेट कर लेंगे बाद में। तो फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे जो बैक नेक तैयार किया था ना, वो हमें प्लेन कुछ अच्छा सा नहीं लगा। तो उसके बाद हमने उसमें दोबारा से पैच कट करके उसको इस तरीके से और कट करा और उसमें पोटली बटन भी लगा लिया था, जिससे कि ये देखने में थोड़ा और अच्छा लगे। और इसमें हमने लेस भी अटैच कर ली थी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।